डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा कांग्रेस में टकराव और कलह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के प्रदेश में लगातार दौरों और कोशिश के बावजूद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के बीच खींचतान कम हो नहीं रही। विवेक बंसल हालांकि पिछले 5 महीने के दौरान कांग्रेस दिग्गजों की गुटबाजी को काफी हद तक कम करने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश भर में होने वाले आंदोलनों को लेकर हुड्डा और सैलजा गुट आमने सामने है। हुड्डा अपने हिसाब से आंदोलन का संचालन कर रहे हैं और सैलजा का अपना अलग स्टाइल है। हरियाणा कांग्रेस ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में राज्य भर में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हर जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की ओर से जितने पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनमें कोई हुड्डा समर्थक नहीं है। यह स्थिति तब है जब राज्य में कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इनमें 25 अकेले हुड्डा के पाले में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं। कांग्रेस विधायक दल की पूर्व नेता किरण चौधरी, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव के विधायक बेटे चिरंजीव राव और आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई की अपनी अलग राजनीति है। कुलदीप, किरण और अजय तीनों ही कांग्रेस में हरियाणा की पहली पंक्ति के नेता हैं। असम के विधायक शमशेर गोगी और नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी को सैलजा समर्थक माना जाता है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में जिस तरह से हुड्डा खेमे के नेताओं की अनदेखी हुई है, उससे बड़ा सवाल यह उभरा है कि जिला स्तर पर होने वाले आंदोलन कितने प्रभावी साबित हो सकेंगे। तस्वीर का दूसरा पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सैलजा ने राज्य भर में 3 से 5 फरवरी तक ब्लॉक स्तरीय धरने प्रदर्शनों के आयोजन का ऐलान किया था, लेकिन इन तीनों दिनों के भीतर हुड्डा और उनके समर्थक अधिकतर विधायक फील्ड के बजाय चंडीगढ़ में जमे रहे। हुड्डा खेमे में इस बात को लेकर भी खासा आक्रोश है कि अशोक तंवर के बाद सैलजा की नियुक्ति होने तक हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा हो पाया है। इसके लिए हालांकि सैलजा को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी दुविधा प्रांतीय संगठन में हुड्डा, सैलजा, रणदीप, कुलदीप, कैप्टन और किरण के समर्थकों को उनकी मजबूती के आधार पर समायोजित करने की है। यही संगठन अशोक तंवर के समय था जो अब सैलजा को झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के नए प्रभारी विवेक बंसल ने माना है कि संगठन बनाने का काम बहुत मुश्किल है। सबको सुनना, समझना, एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन साथ ही बंसल इस बात को अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि उनके 5 माह के प्रभार के दौरान सभी कांग्रेस दिग्गजों को कई बार एक साथ एक मंच पर लाया जा चुका है। इसमें कांग्रेस के अच्छे भविष्य की तस्वीर देखी जानी चाहिए। यह अलग बात है कि प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए यह कांग्रेस दिग्गज आपस में दिल नहीं मिलाने के बावजूद हाथ मिलाने का कोई मौका नहीं जाने देते। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विवेक बंसल हरियाणा में कांग्रेस के पिछले 7 साल से खाली पड़े संगठन को भर पाते हैं या नहीं, और गुटबाजी को कम करने में कितने कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।